बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। निशांत कुमार के राजनीति में आने पर बोले हैं तेजस्वी यादव, निशांत को राजनीति नहीं करने देना चाहती भुजा पार्टी। निशांत से असहज महसूस करती है भुजा पार्टी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। निशांत कुमार के राजनीति में आने पर जिस तरह से बयानबाजी कई दिनों से हो रही है और अब इस मामले में तेजस्वी यादव ने भी बड़ी टिप्पणी की है। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने एक तरह से निशाना साधा है और ये बड़ा बयान देते हुए कहा कि भुजा पार्टी नहीं आने देना चाहती राजनीति में। क्योंकि इनको लगता है कि ईश्वरीय वरदान मिल गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री अच्छे अवस्था में यही हो रहा है। से आए हैं, आयोग में जगह मिली है, तो अब इसमें बचा कहाँ कुछ। पूरी तरीके से प्रमाणित हो गया। और ये जो भुजा पार्टी वाला जो लोग है ना, ये लोगों तो ईश्वरीय वरदान मिल गया कि मुख्यमंत्री ऐसी अवस्था में है। संजय झा अपने बच्चे लोग को फिक्स कर दिया, अशोक चौधरी अपना बच्चा लोग को फिक्स कर दिया, दीपक जी अपने बीवी को फिक्स कर दिए। निशांत कुमार आना चाहते हैं राजनीति में। निशांत कुमार को यही भुजा पार्टी वाले लोग असहज महसूस करते हैं और साजिश के चलते निशांत को नहीं आने देना चाहते। अब मुख्यमंत्री जी का जो है इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो अचेत अवस्था में है। ये बड़ी बात है। यही भुजा पार्टी वाला लोग अपने रिश्तेदारों को, जमाइयों को, सबको सेट कर दिया। और निशांत जी की इच्छा है, मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, तो ये भुजा पार्टी वाले लोग षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत इनको राजनीति में नहीं आना देना चाहते हैं। क्योंकि लोग सत्ता का भुख भोग रहे हैं, मलाई खा रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं। क्योंकि इनको लगता है कि ईश्वरीय वरदान मिल गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री अच्छे अवस्था में यही हो रहा है बिहार में। ट्रांसफर पोस्टिंग कैसे क्या हो रहा है, हम तो खाली धैर्य बना करके रखें कि बीजेपी या जनता दल यूनाइटेड के लोग कितना गिरते हैं। एक बार पूरी तरीके से गिर जाने दीजिए, बोल लेने दीजिए उन लोगों को जितना हम लोगों को गाली देना है। उसके बाद एक एक लोगों का चिट्ठा हम रखे हैं जनता के सामने। तो बिहार जगह मिली है, राजनीतिक पारा पूरी तरह से हाई होता नजर आ रहा है और जिस तरह से तेजस्वी यादव ने बयान दिया है, इसे लेकर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जेडीयू प्रवक्ता मनोज मनु जी हैं और आरजेडी प्रवक्ता अरुण कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है खास कार्यक्रम में। मनोज मनु जी, बातचीत की शुरुआत आपके साथ करना चाहेंगे। आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता, उनके पुत्र राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग ही नहीं आने देंगे। बीजेपी वो जो आपके साथ है, आपकी साथी है। क्या कहना चाहेंगे मनोज मनु जी तेजस्वी यादव की इस बात पर? देखिए, किसी दूसरे पर आरोप लगा देते हैं। ये तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहे थे तो कोई रोक दिया था क्या? तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता बनने के लिए जा रहे थे तो कोई रोक दिया था क्या? तेजस्वी यादव की पार्टी सिंगापुर से रोहिणी को लाकर टिकट दे रही थी तो कोई रोक दिया था क्या? अरे भाई, जिस पार्टी के है वो पार्टी किसी को भी चाहेगी तो वो पार्टी के वो बन सकते हैं। और निशांत जी मुख्यमंत्री के लड़के हैं, जब इच्छा होगी तो वो पार्टी में आ सकते हैं। पूरा पार्टी के लोग उनका स्वागत कर सकते हैं। इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई भाई? जब ये एक दलाल
हरियाणा को जब राज्यसभा भेज दिए तो इनके घर के लोगों ने ही नहीं जब रोक पाए तो किसी की मजाल है क्या कि कोई पार्टी का उम्मीदवार कोई बने तो उसको दूसरे पार्टी वाले रोक देंगे क्या? गजब वाली बात है तेजस्वी यादव का। यही कहा जाता है ना कि मूर्ख से आप क्या आशा रखिएगा, जो कभी पढ़ा नहीं, जो 4 लाइन देख के पढ़ नहीं सकता है। जब विधानसभा में राष्ट्रपति जी या लोकसभा अध्यक्ष आए हुए थे वहां वो देख के पढ़ नहीं सका तो इसी तरह की लोग वो बात करेगा। करने दीजिए, जनता इसका फैसला करेगी। जी ठीक है मनोज जी, आप कह रहे हैं कि भाई कोई रोक थोड़ी ना सकता है, तमाम लोग आते हैं। अरुण कुमार जी, आपको क्यों लगता है कि बीजेपी रोकेगी निशांत कुमार को चुनाव लड़ने से या फिर सक्रिय राजनीति में आने से? मनोज जी ने तो इतने सारे उदाहरण गिना दिए, कौन कौन राजनीति में आया, किसने रोक लिया, अब बीजेपी कैसे रोक लेगी? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल को या हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी को ये लगता नहीं है और ये हमारा आरोप नहीं, ये सच्चाई दिखता है, सत्य है। और सत्य को सत्ता पक्ष और जेडीयू के जो भूजा पार्टी के सदस्य हैं वो पचा नहीं पा रहे हैं। ये क्या तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हमारे अशोक चौधरी जी का जो बयान आया, उन्होंने कहा हमारा दामाद जेडीयू कोटे से नहीं गया, मेरा दामाद जी आरएसएस कोटे से गए हैं। अब लीजिए, आरएसएस कोटा भी होता है। कल तक जो हमारे नेता तेजस्वी जी, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कहा करते थे कि नीतीश सरकार का कंट्रोल आरएसएस के पास है, बागडोर आरएसएस के पास है, संघ के पास है। अब तो नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल के सदस्य ही इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। अब क्या ये सच्चाई नहीं है कि नीतीश कुमार जी के अनुशंसा पे जो भी आयोग का सदस्य बना है वो मांझी जी के दामाद हैं, रामविलास पासवान जी के दामाद हैं, अशोक चौधरी जी के दामाद हैं। तो हमारे नेता ने तो कहा है जमाई आयोग का ही गठन कर दीजिए, अब जीजा आयोग का ही गठन कर दीजिए। ठीक है। अब ये जो भूजा पार्टी का गिरोह है, सदस्य है, अशोक चौधरी जी ने अपने दामाद को सेट कर दिया। आपने देखा संजय शाह जी ने दोनों बेटी को सेट कर दिया। आपने देखा दीपक कुमार जी अधिकारी हैं, कंप्लीट करें अरुण कुमार जी, पत्नी को सेट कर दिया। तो फिर ये जब निशांत जी लगातार उनकी चाहत दिख रही है कि राजनीति में आए और ये लोग वो रोकना चाहते हैं, चूंकि नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में तो अचेत। ठीक है अरुण कुमार जी, बहरहाल अब तो देखिए आरजेडी को लगता है, तेजस्वी यादव साहब को लगता है कि निशांत कुमार को रोका जा रहा है, बीजेपी के लोग रोक रहे हैं। भविष्य बताएगा क्या होगा और आपके इस दावे में कितना दम दिखाई देगा। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत के लिए। निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आए, ऐसी कई नेताओं की इच्छा है और इसे लेकर बयानबाजी भी जोरों पर है।